क्षेत्रीय जैन समाज, और केवल जैन समाज ही नहीं, हमारे इसके अंदर सर्वधर्म के संत, सामाजिक संस्थाएं, आम जनता और मीडिया समूह का सबका सहयोग मिला। और इसलिए ये कोई एक मेरी या हमारे समुदाय की ही नहीं, ये सामूहिक प्रयासों का नतीजा है कि इस प्रकार का जो है बात आगे बढ़ी है। लेकिन अभी भी देखना यह है कि जो कहा जा रहा है वो क्रियान्विति के स्तर पर क्या रूप लेता है, ये देखना होगा। क्योंकि मूल बात जो है वो है धार्मिक श्रद्धा की, आस्था की, विश्वास की। ये कोई झगड़ा पर्वत का नहीं है, ये झगड़ा जमीन को लेके नहीं है, बल्कि इतना पर्वत जमीन तो अगर कहे तो हम दे देंगे। ये बात है कि जब जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकर जिस भूमि से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वहां का कण कण पवित्र है, वहां के कण कण के साथ लोगों की, कोटि कोटि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, श्रद्धा जुड़ी हुई है। ये आस्था पर चोट थी, ये श्रद्धा पर चोट थी। भला आप गंगा को स्विमिंग पूल नहीं बना सकते ना, उस आस्था के, श्रद्धा के केंद्र को पर्यटन स्थल तो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पर्यटन स्थल के साथ कुछ मजबूरियां हैं, आप और हम सभी जानते हैं। उसके साथ शराब आएगी, उसके साथ मांस मदिरा आएगा, उसके साथ और तरह की भी 4 विकृतियां आती है। मेरे मुंह से शोभा नहीं देता है वो सब बोलना। लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए जैन समाज, जो बहुत ही ख्याति नाम है इस मामले में कि वो अहिंसक है, शांति प्रिय है, राजस्व चुकाने में आगे है, समाज के लोक कल्याणकारी कामों में सदैव आगे रहता है, उसे सड़कों पे आना पड़ा। तो सड़कों पे आने का कोई शौक नहीं था, वो एक मजबूरी थी। उस मजबूरी के नाते, लेकिन मुझे ये कहते हुए सात्विक खुशी है कि हमारी इस जायज मांग के अंदर, लोकतांत्रिक मांग में, केवल शांति प्रिय जैन समाज ही नहीं, आम जनता, जनार्दन, मीडिया, सर्वधर्म के संत, सभी ने ये महसूस किया कि नहीं, ये हमारे भाइयों के साथ जाति हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ये मसला केवल समेश शिखर जी का ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। उसी तरह से शत्रुंजय, जिसको पालितना भी कहा जाता है, वो भगवान आदिनाथ, जो पहले तीर्थंकर, भगवान ऋषभ, जिनके पुत्र भरत के नाम के आधार पर इस देश का भारतवर्ष नाम पड़ा है, वहां पर भगवान ऋषभ के पगलियों को जो है उसके साथ तोड़फोड़ हुई है। आप मुझे बताइए, यही तोड़फोड़ और किसी कौम के साथ होती तो अब तक तन सर से जुदा का नारा लग गया होता। यही किसी ग्रंथ की बेअदबी हुई होती तो किसी राज्य में कर्फ्यू लग गया होता। सलमान रश्दी ने 4 लाइनें लिखी, आज भी वो है निर्वासित जीवन जी रहा। लेकिन ये अहिंसक शांति प्रिय समाज है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी भावनाओं को इस तरह से नजरअंदाज किया जाए, है ना। पालितना के साथ साथ गिरनार 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमी, जो कि योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई, उस पावन भूमि पर शराब की भट्टियां चलती है, जिस प्रदेश में शराबबंदी